साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पहली खबर यह है कि अभी जो पेपर लीक कांड हुआ है शिक्षक अभ्यर्थियों वाली परीक्षा में, उस पेपर लीक कांड के सूत्रधार बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय हैं। और दूसरी खबर यह है कि मैं इस मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट में पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर करने जा रहा हूं और मैं इस परीक्षा को रद्द करवा के दम लूंगा। अब कहानी शुरू से सुनिए। अभी जो 15 मार्च की तारीख थी, उस दिन शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई, जिसे बोलचाल में लोग TRE 30 की परीक्षा कह रहे हैं। और उसके बाद EOU यानी आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की, उसने एक आप कह सकते हैं विस्फोटक खुलासा किया प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। खुलासे की मुख्य बिंदु यह है कि करबिगहिया जो पटना में है, वहां से एक व्यक्ति को शक पर पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर, उसकी सूचना पर हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल से 270 के आसपास लड़के लड़कियों को पकड़ा गया। और उनके पास से ये पता चला कि 15 तारीख की परीक्षा का प्रश्न पत्र जो था वो एक दिन पहले 14 तारीख को ही पेन ड्राइव के माध्यम से लोगों के पास आ चुका था और 10-10 लाख रुपए में एक प्रश्न पत्र बिका था। EOU ने यह भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जिसका नंबर 6/2024 है, और जो भी इसमें धाराएं लगी थी उन धाराओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। तो अब एक तरह से पक्का हो गया था कि अब तो परीक्षा रद्द करना एक औपचारिकता मात्र है। कल लेकिन बीपीएससी का जो ऑफिस है 15 बेली रोड पटना में, वहां पर बीपीएससी की बैठक हुई और उसके जो नए चेयरमैन हैं परमार रवि मनु भाई, उनकी अध्यक्षता में, और उसमें एक चौंकाने वाला फैसला लिया बीपीएससी ने और कहा कि नहीं, परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है क्योंकि ठोस सबूत नहीं है, मानक साक्ष्य नहीं है। साथियों, मैं इतने बरस तक आईपीएस ऑफिसर रहा, इतने जिलों का एसपी रहा, सीआईडी में रहा, जगह जगह रहा, ये मानक साक्ष्य शब्द मुझे पहली बार सुनने को मिला है। और ठोस साक्ष्य क्या नहीं है। अब जब EOU जो कि बिहार पुलिस की इकाई है वो कह रही है कि 10-10 लाख रुपए में पेपर बिका है, वो FIR की बात कर रही है, और 270 लोग जेल की हवा खा रहे हैं और आप ठोस साक्ष्य खोज रहे हैं। बीपीएससी का पूरे हिंदुस्तान में मजाक बन गया है, फजीहत हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि क्या जो 270 लड़के लड़कियां बेऊर जेल पहुंच गए वो क्या तरल साक्ष्य हैं और बीपीएससी को ठोस साक्ष्य चाहिए। तो बीपीएससी वही काम कर रहा है जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं थेथराई। बिहार में थेथराई बहुत प्रचलित शब्द है, बिहार के बाहर के लोग नहीं समझते होंगे, बिहारी लोग समझते हैं। तो बीपीएससी थेथराई पर उतारू हो गया है। अब इस थेथराई की वजह भी जान लीजिए। थेथराई की वजह यह है कि ये जो पेपर लीक कांड हुआ है, इसमें बिहार सरकार के माननीय मंत्री महोदय का नाम आ रहा है, वही इसके सूत्रधार हैं, किंग पिन है। और माननीय मंत्री महोदय बिल्कुल पलटू राम के परछाई की तरह उनके साथ साथ रहते हैं। जो कहते हैं ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो जहां जहां पलटू राम जाते हैं वहां वहां ये माननीय मंत्री महोदय उनके साथ चलते हैं। और माननीय मंत्री महोदय ने शिक्षा माफिया से मिलकर ये करोड़ों का बारा न्यारा किया। खुद सोचिए कि 270 लड़के लड़कियों को यदि प्रश्न पत्र बेचा जाए 10-10 लाख रुपए प्रति पेपर की दर से, तो कितना बड़ा घोटाला हुआ। अब माननीय मंत्री महोदय को डर है कि यदि ये परीक्षा रद्द हो जाती है तो फिर उनको चुनावी चंदा कहां से मिलेगा। चुनावी चंदा तो माननीय मंत्री को यही लोग देते हैं ना, मैं तो दूंगा नहीं। दारू माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया, ये माफिया वो माफिया। तो मंत्री महोदय ने पूरी ताकत लगा दी है, बीपीएससी पर पूरा राजनीतिक दबाव बना दिया है कि भाई परीक्षा को रद्द नहीं होने दो। और हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन है परमार साहब बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह सर घुसाए हुए हैं बालू में। एक चिड़िया होती है ना शुतुरमुर्ग, जिसको अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच कहते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि जब आंधी आती है तो बालू में सर घुसा लेती है। तो वो बीपीएससी के चेयरमैन शुतुरमुर्ग बन गए हैं कि पेपर लीक की आंधी चल रही है और शुतुरमुर्ग चेयरमैन बालू में सर घुसाए हुए हैं, इनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, मानक साक्ष्य की तलाश में है। और देखिए ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात बीपीएससी की है कि बीपीएससी जो ठोस साक्ष्य मांग रहा है, तो क्या आप न्यायालय हैं? क्या आपको गवाहों के बयान दर्ज करने हैं? क्या आप फैसले सुनाइएगा?
क्या आपको दंड देना है? अरे बीपीएससी एक आयोग है, आयोग का काम है परीक्षा लेना, और यदि परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ तो उसको रद्द करना। ये परमार साहब चंद्रचूड़ साहब बनने क्यों चले हैं? ये तो कौवा चला हंस की चाल वाली बात हो गई। आप बीपीएससी के चेयरमैन हैं तो वही चेयरमैन बन के रहिए। न्यायपालिका की भूमिका में आ गए कि ठोस साक्ष्य चाहिए। अरे बीपीएससी खुद सवालों के घेरे में है। कायदे से तो अब तक ईओयू की छापेमारी हो जानी चाहिए कि बीपीएससी कार्यालय पर, लेकिन बिहार है, यहाँ तो कोई काम कायदे से होता नहीं है। तो इतना कुछ देखिए, मतलब रायता फैल चुका है। तो रायता फैलाने वालों, बीपीएससी के जांबाज अधिकारियों, चेयरमैन, सब लोग कान खोलकर सुन ले कि मैं तो चुप बैठने वाला नहीं हूं। मैं तो शिक्षा माफिया की छाती पर मुंह डाल दूंगा। आज ही मेरी वकील से बात हो गई है और हम लोग पीआईएल तैयार कर रहे हैं। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। और उस पीआईएल जो हम करेंगे उसमें ईओयू के प्रेस विज्ञप्ति को एनेक्स्चर के रूप में, अनुलग्नक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और ऑनरेबल हाईकोर्ट से मांग की जाएगी कि 10-10 लाख रुपए में पर्चे बिके हैं, ये बात ईओयू मान रहा है, आर्थिक अपराध इकाई मान रही है। तो बीपीएससी को आदेश दिया जाए कि ये परीक्षा रद्द हो। और आप जानते हैं साथियों, ये जितने भी सरकारी महकमे होते हैं, बीपीएससी या कोई, ये बेसिकली ये लोग लात के भूत होते हैं। और लात के भूत जो होते हैं, आप जानते हैं, बात से मानते नहीं है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्डों का खेल चल रहा है। स्टेट बैंक कुछ बहाना बनाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का लात लगता है, फिर स्टेट बैंक कुछ आंकड़े देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का लात लगता है, कुछ और आंकड़े दे देता है। तो बीपीएससी भी लात का भूत है, ये बात से नहीं मानेगी। जब हम लोग का पीआईएल होगा, इनको हाई कोर्ट का डंडा पड़ेगा, ये लोग बिल्कुल सुधर जाएंगे और ये परीक्षा को रद्द होना ही होना है। और पलटू राम, कान खोलकर सुन लीजिए कि ज्यादा बेरोजगारों के साथ मजाक मत कीजिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, क्योंकि याद रखिए 18 साल की उम्र में ही लड़का और लड़की मतदाता हो जाते हैं। हर बेरोजगार जो है ना, वो वोटर भी है, मतदाता भी है। और यदि बिहार के सारे बेरोजगार इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो मुख्यमंत्री बेरोजगार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।